मुस्लिम समाज की बालाघाट जिले में प्रतिष्ठित संस्था अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाकर सदर का निर्वाचन किए जाने को लेकर मांग की गई है। वर्ष 2020 में भी मतदान करवाकर चुनाव संपन्न कराए जाने पर जोर दिया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड द्वारा समाज के अध्यक्ष यानी सदर की नियुक्ति कर दी गई थी। समाज में सेवा भाव से कार्य करने के लिए अध्यक्ष के तौर पर किसी न किसी को जवाबदारी दी जाती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से मुस्लिम समाज के भीतर से अंजुमन के बायलॉज के मुताबिक चुनाव कराने को लेकर खासी उत्सुकता दिखाई पड़ रही है। इसी को लेकर आवाम की ओर से समाजजनों ने वक्फ बोर्ड के नाम वर्तमान सदर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार कराए जाने की मांग रखी। मुस्लिम समाज की अंजुमन इस्लामिया संस्था सामाजिक स्तर पर उम्दा काम करती चली आ रही है। जामा मस्जिद के सभी आवश्यक कार्यों और जिले भर में होने वाले सामाजिक गतिविधियों में भी इस संस्था की भूमिका होती है। बीते कुछ वर्षों से समाज के भीतर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सदर का निर्वाचन किए जाने की मांग उठती चली आ रही है। बताया जाता है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का बायलॉज है, जिसके अनुसार पूर्व में मतदान प्रक्रिया कराकर ही चुनाव होता चला आ रहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड के अत्यधिक दखल के बाद इस पर विराम लग गया। वर्ष 2003 में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ही कबीर अंसारी समाज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जानकारी में बताया गया कि बायलॉज के अनुसार निर्वाचन सूची है और सामाजिक स्तर पर यह कारगर भी है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के तहत बीते दशक में जो भी सदर इस पद पर रहा है, उसमें कादर रजा, अनीश मेमन, इनके कार्यकाल को शानदार माना जाता है, जिन्होंने सेवा भाव से सामाजिक स्तर पर कई तरह के नवाचार किए और नीतियों का निर्धारण किया, जिसका प्रत्यक्ष लाभ समाज को भी मिला है। वहीं वर्तमान सदर सुभान मुन्ना मंसूरी ने भी अपनी जवाबदेही का उसी तत्परता से निर्वहन किया, जिसमें उनके कार्यकाल की ये बात चर्चित रही है कि मैं समाज का सदर नहीं बल्कि खादिम हूँ। लंबे समय से मुस्लिम समाज के भीतर कार्य करने वाली अंजुमन इस्लामिया कमेटी का कामकाज शानदार रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बेजा दखल की वजह से सदर की नियुक्ति को लेकर रोष भी उत्पन्न हुआ है। आवाम के बीच से बार बार ये मांग उठती रही है कि अब वक्फ बोर्ड द्वारा अध्यक्ष नियुक्त ना किया जाए, बल्कि मुस्लिम समाज की आवाम ही अपना सदर चुनेगी। इसी को लेकर एक बार फिर पुरजोर तरीके से सदर के निर्वाचन की प्रक्रिया की मांग की गई है, जिसमें 9 मई को आवाम की तरफ से वक्फ बोर्ड के नाम वर्तमान सदर मुन्ना मंसूरी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाए। इस दौरान एजाज खान ने कहा कि सदर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, लंबे समय से अंजुमन के चुनाव नहीं हुए हैं, पीछे के दरवाजे से सदर बनने का दौर चल रहा है, जिसमें आवाम में सदर के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है और हमारी मांग है कि बायलॉज के अनुसार सदर निर्वाचित होगा तो ये आवाम की सहमति से ही निर्णय होगा। आज सदर साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि अंजुमन के चुनाव ही नहीं हुए। हर कोई पीछे के दरवाजे से वक्फ बोर्ड में जाकर अपना जैसे भी करके लिस्ट पास करा के लेकर आ जाता है और अंजुमन सदर बनके अपना काम को अंजाम देता है, जिससे आवाम में बहुत ज़्यादा नाइत्तेफाकियाँ उनके प्रति नाराज़गी जाहिर करते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। आज हमारी यही मांग है कि अंजुमन के चुनाव आवाम के ज़रिए से सबकी राय शुमारी से हो जाए और जो हमारा बायलाज हमारे पास में है उसके मुताबिक चुनाव होकर जो सदर बने उसके साथ में आवाम सारे अच्छे काम करे। उसी प्रकार शहबाज खान ने बताया कि वर्ष 2020 के कार्यकाल चला आ रहा है, 4 वर्षों से कोई कार्यकारिणी नहीं है। हमारे बुजुर्गों द्वारा अंजुमन का बायलॉज बनाया गया है, उसी तरीके से चुनाव होते चले आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग अप्रोच करके ऊपर से समाज का सदर बनाकर आ जाते हैं, जिसमें आवाम उन्हें सदर नहीं मानती है, जो थोपा हुआ लगता है। आवाम अपना सदर चुनेगी तो किसी भी प्रकार की नाइत्तेफाकी नहीं होगी। हम लोग आज अंजुमन सदर इसलिए मिले थे कि सन 2020 में जो सदर ये बन के आए हैं, क्या बोलते हैं, भोपाल से जो बनकर आते हैं सदर, तो 2020 से जो इनका अगस्त मार्च में इनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका था। 4 साल से अंजुमन में कोई बॉडी नहीं है और चुनाव सन 2003 से जो बायलॉज के हिसाब से चुनाव होते थे और अभी तक नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग चुनाव कराने के बाबत हम लोग आए हुए थे। किस टाइप के चुनाव की मांग कर रहे हैं आप लोग? जैसे कि अभी तक भोपाल से कोई लेटर आ जाता है उसको सदर बनाते हैं, वैसा चुनाव चाहते हैं या आवाम की राय शुमारी चाहते हैं, कैसा क्या है? जी नहीं, हम हमारे बुजुर्गों द्वारा जो बनाई गई जो बायलाज है, जो सन 2003 में आखिरी चुनाव हुआ था, कबीर अंसारी जी उसमें बनकर आए थे, जो तरीका है हम उसी तरीके से, हमारे अंजुमन का जो पहले का जो तरीका है बाला इसके मुताबिक जो चुनाव होते थे हम उसी तरीके से चुनाव चाहते हैं।
ताकि जो लोग ऊपर से बनकर आ जाते हैं जिसमें आवाम उससे मुत्तफिक नहीं होती, क्योंकि आवाम से चुना हुआ जो आएगा सदर वही सारे आवाम उसको मानेंगी। यहाँ से कोई भी बनकर आ जाता है और नाजायज़ इसमें कई सारे ऐसे हैं कि उसको यहाँ पर काम भी यानी समझ में नहीं आता क्यों बन के आ जाते हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आवाम भी उसको सदर नहीं मानती, क्योंकि ऊपर से बनकर आ जाते हैं, थोपा हुआ लगता है। हम चाहते हैं कि कोई आवाम से चुनकर आए ताकि सभी आवाम उनकी बात को माने और यहाँ पर इंतसार जो अभी फैल रहा है वो भी इंतसार भी ना फैले। अंजुमन सदर सुभान मुन्ना मंसूरी ने अंजुमन के बायलॉज के मुताबिक चुनाव कराने की मांग को जायज़ बताया और कहा कि उनके द्वारा वक्फ बोर्ड को 3 बार पत्राचार किया गया है और चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंजुमन एक प्रतिष्ठित संस्था है, हम वक्फ बोर्ड के पत्र का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक और सामाजिक सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की हमारी तैयारी है। वो चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का जो चुनाव है उसको तत्काल कराया जाए और उनकी जो मांग है वो काबिल तारीफ़ है। हम भी चाहते हैं कि अंजुमन का चुनाव जल्द से जल्द हो और जो भी कमेटी या जो सदर आए वो आवाम से चुना हुआ हो। इसके लिए जो है मैंने वक्फ बोर्ड को 12/9/2022 को और इसके बाद एक महीने बाद 3 लेटर दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ का जो है चुनाव आप जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि कमेटी के जो कार्यकाल है वो 8/3/2020 को हमारा जो है समाप्त हो गया था, लेकिन उस आदेश में लिखा हुआ था कि आगामी आदेश तक। तो अभी जो है हम फ़िलहाल में आगामी आदेश के रूप में हम यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि अंजुमन को किसी के भी हाथ में दे कर के हम नहीं हट सकते। और जैसे कि आज इन लोगों की जो मांग हुई है, मैं भी ये चाहता हूँ वक्फ बोर्ड से, ज़िला कलेक्टर से कि जल्द से जल्द अंजुमन इस्लामिया का कमेटी का चुनाव कराया जाए और आवाम में जो इंतशार फैला हुआ है उसको दूर किया जाए। कैसे होंगे चुनाव के, यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से या अप्रत्यक्ष, यानी आम लोगों की राय से या वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी? कैसा क्या जहाँ से जो आदेश आएंगे उसका पालन करेंगे? देखिए, मुझे जो आदेश आया था वक्फ बोर्ड भोपाल से, जिसके तहत मुझे अंजुमन कमेटी के जो पूर्व सदर थे उनके द्वारा जो चार्ज दिया गया था, वैसा ही एक आदेश वक्फ बोर्ड से आएगा और जैसा भी आदेश आएगा चुनाव कराने के लिए, अगर वो कहते हैं कि आपकी सदारत में चुनाव होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, या वो किसी और को आदेश देते हैं, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, तो उनका जो सहयोग होगा वो सहयोग हम करेंगे।